हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था सोशियोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें 3 और 4 लेसन से संबंधित हम लोगों ने एमसीक्यूज़ कर लिया था। आज हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लेसन 3, 4 और 5 से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो यांत्रिक एकता पाई जाती है प्राचीन समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स वेबर ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही को किस रूप में रेखांकित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनिवार्य आवश्यकता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, समाज में श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आंसर है आपका दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 32, वेबर के अनुसार तार्किक क्रियाओं पर आधारित प्रशासन तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मैक्स वेबर ने सत्ता के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही व्यवस्था वेबर के अनुसार धीरे धीरे किस रूप में बदलने लगती है? तो धीरे धीरे वो लाल फीताशाही के रूप में बदल जाती है। 36, दास कैपिटल ही वह मुख्य और बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्यवस्था की व्याख्या की गई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका लेनिन का। क्वेश्चन नंबर 37, किस समाजशास्त्री के जन्म से एक नए बौद्धिक युग का आरंभ हुआ? तो ये आंसर है आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पुस्तक किसने लिखी? देखिए कम्युनिस्ट की बात होगी तो हमेशा मार्क्स याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, श्रम विभाजन लेबर डिवीजन है आर्थिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, संविदा है या इनमें से सभी? तो श्रम का विभाजन इन तीनों रूपों में किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष किसका आवश्यक परिणाम है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1 नंबर पूंजीवाद। जर्मन विद्वान मैक्स वेबर किस रूप में विख्यात रहे हैं? तो ये विख्यात रहे हैं समाजशास्त्री के रूप में, राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये दोनों के रूप में ही विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अमर ग्रंथ, कार्ल मार्क्स का जो ग्रंथ है दास कैपिटल, ठीक है, उसको क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है समाजवादियों की बाइबल। ठीक है, याद रखिएगा समाजवादियों की बाइबल। नेक्स्ट है 43, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग में अधिनायकवाद का मूल कारण है। अगर अधिनायकवाद की बात करें तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। याद रखिएगा इसका आंसर यही होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, वह 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? आपको बताना नहीं है वह कौन सी विशेषता। तो इसका आंसर होगा मूर्त कार्य प्रणाली। तो टोटल हम लोगों ने देख लिए 44 क्वेश्चंस चैप्टर 4 से। अब ये रहा आपके सामने चैप्टर 5 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं जो आज हम लोगों को करना है। तो यहाँ चैप्टर 5 आप देख रहे हैं, इसका नाम है भारतीय समाज शास्त्री। अब आपको भारतीय समाज शास्त्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसे आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर घुरिये के अनुसार इंडो आर्यन प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो डॉक्टर घुरिये ने
इंडो आर्यन प्रजाति के बारे में बताया है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी इलाके हैं जहाँ पर इंडो आर्यन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1894 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A.R. देसाई की पुस्तक रूरल सोसाइटी इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका जो आंसर होगा इसका 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इससे लिखा गया डॉक्टर D.P. मुखर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट है 5 नंबर। रॉय ने मैन इन इंडिया नामक एक पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया? इसका आंसर है 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन भारत के प्रथम मानव शास्त्री थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ख्याति मिली? मतलब जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो वो थे अय्यर। ये एक भारतीय मानव शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 8। कास्ट एंड रेस इन इंडिया भारत में जाति एवं प्रजाति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखा है G.S. घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय समाज शास्त्र के पिता का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा G.S. घुरिये को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है, इसके बारे में बताना है। तो इसे लिखा है M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1916, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय ग्रामीण समाज पर श्रीनिवास जी का अध्ययन मैसूर के किस ग्राम पर आधारित था? आंसर है रामपुरा। नेक्स्ट, डॉक्टर घुरिये की पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो डॉक्टर घुरिये की एक पुस्तक थी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये हुई प्रकाशित आपका सन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। D.P. मुखर्जी के भारतीय परंपराओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो भारत में 3 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख उन्होंने किया है। नेक्स्ट है A.R. देसाई किस वाद के कट्टर समर्थक थे? तो वो मार्क्सवादी के बहुत ही ज़्यादा कट्टर समर्थक थे। 16। डॉक्टर A.R. देसाई किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये भी मार्क्सवादी थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रोफेसर देसाई के अनुसार भारत में राज्य की प्रकृति क्या है? तो याद रखिएगा, राज्य की प्रकृति नरम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी श्रीनिवास ने। नेक्स्ट 19। भारत में सर्वप्रथम किसने बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पैट्रिक गॉडस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर घुरिये ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा या विभाजित किया है? तो टोटल 6 भागों में विभाजित किया है भारतीय प्रजातियों को। नेक्स्ट है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना G.S. घुरिये ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखा है D.P. मुखर्जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। D.P. मुखर्जी की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ कब प्रकाशित हुई?
तो ये प्रकाशित हुई सन 1946 में। 24 संस्कृति का समाज शास्त्र भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डीपी मुखर्जी को। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ? तो डॉक्टर घुरिये का जो जन्म हुआ था वो था 1893 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्रभु जाति के लिए अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला प्रबल जाति, प्रभुता संपन्न जाति, तीसरा शक्तिशाली जाति, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा प्रभु जाति के लिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर, डॉक्टर पी मुखर्जी को लखनऊ लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा राधा कमल मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 निम्नांकित में से किसे भारतीय समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो समाज शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो है आपके GS घुरिये को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन जो है सन 1946 में किसके निर्देशन में AR देसाई ने समाज शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये जो आंसर होगा GS घुरिये के, याद रखिएगा। चलिए निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी गई है यह है MN श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और ये लास्ट वीडियो है। आप लोगों को मैं बता दूं सोशियोलॉजी का मैंने सारे के सारे MCQs करा दिए हैं। चलिए आगे, अगर आप बुक पढ़ते हो और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करके एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों के लिए ले आऊँगी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट 31 नंबर स्लम एंड अर्बनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्लम एंड अर्बनाइजेशन के जो पुस्तक के लेखक हैं AR देसाई। 32 नंबर प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? तो MN श्रीनिवास। 33 नंबर भारत के परिवर्तनशील गांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आंसर है SC दुबे। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है AR देसाई ने समाजशास्त्र के किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया है ग्रामीण समाजशास्त्र में। तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के टोटल ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बुक्स ज़रूर रीडिंग करें, वो बहुत ही ज़रूरी है बुक रीडिंग करना। क्लास 11, 12 या आने वाले किसी भी क्लास में आप जब भी जो भी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, और उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपका जो सोशियोलॉजी से संबंधित आखिरी वीडियो था। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टॉपिक्स बताएंगे, तो मैं ज़रूर उसके लिए भी आपके लिए उस पर वीडियो बना के लाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।